नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर और दुखद खबर के साथ। विकासनगर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। 2 लोगों की हालत जो अभी भी गंभीर बताई जा रही है। गहरी खाई में जा गिरी थी यूटिलिटी गाड़ी और इसकी वजह से ये हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है। एक ही गांव के रहने वाले थे सभी लोग। ये तस्वीरें देखिए, राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। ओवरलोडिंग की बात सामने आ रही है। विक्रम इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विक्रम, क्या ताजा अपडेट है खबर पर? जया, देखिए, सुबह जो खबर आई थी उसमें ऑन द स्पॉट 11 आदमी मरे थे। अभी जो अपडेट हुआ है, अपडेट में जो 4 घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से भी 2 की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल है। एसडीएम, एसडीआरएफ, सब पूरा प्रशासन मौके पे है। अभी भी लगे हैं राहत और बचाव कार्य में। ग्रामीण भी वहाँ है। जी विक्रम, वजह क्या बताई जा रही है? बात आ रही है कि ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ। प्रथम दृष्टया पहले जानकारी ये भी मिली कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। क्या समझ आ रही है? क्या इस वक्त कुछ साफ हो पा रहा है? क्या वजह क्या रही हादसे के पीछे? जया, जो वजह बताई जा रही है वो तेज रफ्तार ही वजह बताई जा रही है। हालांकि ओवरलोडिंग भी थी गाड़ी और उसमें 15 सवारी बताई जा रही है। कुछ पीछे सामान भी था उस यूटिलिटी में, लेकिन जो वजह अभी निकलकर सामने आई है वो तेज रफ्तार ही बताई जा रही है। जी, और घायलों की स्थिति कुछ स्पष्ट हो पा रही है? जी, घायलों की स्थिति, अभी घायलों को तो रेफर सेंटर के लिए वो भेज दिया गया है और घायल हालांकि गंभीर रूप से घायल है। अब चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं विकासनगर हादसे में सामने आई लापरवाही की बात। ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है, इस तरीके का अनुमान है। गाड़ी में सिर्फ 9 यात्रियों को बैठाने की इजाजत थी, लेकिन संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। अभी मुझे पता चला है, हमारी टीमें एसडीआरएफ की पहुंच गई हैं और देखते हैं क्या निकल करके आता है। ज़रूर उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, दिशा निर्देश तो हमारे पहले से भी हैं, पर मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में ये समस्या है। संभवतः गाड़ियों की कमी हो तो ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इस पर देखना होगा, पुलिस को भी देखना होगा। वहीं चकराता में हुए हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि चकराता में बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं चकराता हादसे पर सीएम ने जताया दुख। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। साथ ही साथ बचाव और राहत कामों में तेजी लाने के भी निर्देश हैं सीएम की तरफ से। घायलों को फौरन इलाज मुहैया कराया जाए, सीएम ने ये आदेश दिए हैं। बचाव और राहत कामों में तेजी लाने के निर्देश हैं और इसके साथ ही घायलों को उचित इलाज मिले, इस बात के भी निर्देश हैं। रवि कैंतुरा इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, एक बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा क्या ताजा अपडेट है? अधिकारी वहां मौके पर कौन कौन पहुंचे हैं? सीएम की तरफ से क्या आदेश है? बिल्कुल जय, देखिए, क्योंकि गांव क्षेत्र का मामला था और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये बोलेरो गाड़ी थी, इसमें कुल 15 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता 9 सवारियों की होती है। ऐसे में 11 लोगों ने उसी वक्त दम तोड़ दिया था। इसके बाद 2 और लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा अब 13 हो चला है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जहाँ ट्वीट करके दुख जताया है घटना पर, रेस्क्यू कार्य में तेजी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को मजिस्ट्रियली जांच के भी आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है और इसके पीछे की वजह क्या है। प्रथम दृष्टया ये स्वाभाविक है कि जिस गाड़ी की क्षमता 9 सवारियों की हो, उसमें 15 सवारियां थी तो ओवरलोडिंग थी। इसके अलावा ओवर स्पीड भी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ओवरलोडिंग एक बड़ा मसला सामने निकल कर आया है। अभी 2 लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 13 लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। चकराता तहसील की ये घटना है और आज अगर अधिकारियों की बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, खुद जिलाधिकारी देहरादून मौके पर हैं।
अगर हम बात करें तो विधायक गणेश जोशी मौके पर हैं, इसके साथ ही एसएसपी देहरादून भी वहाँ पर मौके पर हैं और पूरी तरीके से जो 2 लोग घायल हैं उन घायलों को उचित इलाज मिल सके इसको लेकर उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि डीजीपी से भी हमारी बातचीत हुई है, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग जैसी घटनाएं प्राय दिन देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे की वजह ये भी है कि जो गांव क्षेत्र हैं वहां पर गाड़ियों की कमी रहती है, लेकिन इसके अलावा भी राजस्व पुलिस और जो वहां का जो आरटीओ है, इन तमाम लोगों को निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं कि ओवरलोडिंग ना हो। अगर इन तमाम निर्देशों का पालन किया गया होता, ये हिला हवाली नहीं होती, तो आज शायद ये 13 जाने नहीं जाती। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है, जहाँ पर 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब मुख्यमंत्री ने खुद इस पर जो है मोर्चा संभाला है, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां पर भी चाहे गाड़ियों की कमी हो या अन्य वजह हो, उन तमाम चीज़ों से भी अवगत कराया जा सके और इसके साथ ही साथ अगर इस तरीके की ओवरलोडिंग होती है तो उनको कैसे रोकना है और ऐसे ऐसे स्पॉट जो कि इस तरीके के ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जा सके, इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तलब की है। जी रवि, और यहाँ पर क्या अपडेट है राहत बचाव कार्य को लेकर और कितना समय लग सकता है? साथ ही साथ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी ऐसे इलाकों में आती है, तो उसको लेकर अपडेट क्या है? क्या अभी राहत बचाव कार्य में ज्यादा समय लगेगा? क्योंकि जैसे कि संख्या आप बता रहे कि 15 संख्या है, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, देखिए जो अपडेट अभी तक मिला है, क्योंकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में कई जो डेड बॉडी हैं वो वहाँ से निकाली जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई डेड बॉडी वहाँ पर हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही गांव के थे और जब ये गाड़ी में सवार हुए तो सिर्फ 100 मीटर ही ये गाड़ी चली थी। 100 मीटर के बाद जिस गहरी खाई में गाड़ी गिरी है, ये काफ़ी गहरी है, वहाँ से रेस्क्यू करना भी आसान नहीं है। ऐसे में SDRF पुलिस के जवान और जो गाँव के वहाँ के लोग हैं वो भी सहायता कर रहे हैं और तमाम लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो 2 लोग घायल हैं उन लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बच जाए, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हैं और इसके साथ ही जो रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा है वो यही चल रहा है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, ऐसे में उन लोगों को वहाँ से कैसे निकाला जा सके, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए भी। लेकिन SDRF पुलिस प्रशासन और राजस्व पुलिस की टीमें जो हैं वहाँ पर तैनात हैं, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में जो रेस्क्यू कार्य है उसको किया जा रहा है। जी। और रवि, ये कोई पहला हादसा इस तरीके का नहीं है जब लापरवाही की वजह से 13 लोगों की जान गई हो, या इससे ज्यादा लोग जान गंवा देते हैं लापरवाही की वजह से। और ऐसे में जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सीएम की तरफ से आदेश है कि इस पूरे मामले की जांच हो। ये बहुत जरूरी है कि लापरवाही बरतने वाले लोगों के लिए मैसेज हो सीधे तौर पर कि अगर लापरवाही हो रही तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है ओवरलोडिंग को लेकर। निश्चित तौर पर जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव क्षेत्र में हमने ग्राउंड पर देखा है कि वहां पर जो है जब गाड़ियां नहीं होती हैं, लोगों की मजबूरी होती है, उनको अस्पताल जाना है, उनको बाजार जाना है, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन जब गाड़ियां नहीं होंगी तो मजबूरन जो एक ही गाड़ी में ओवरलोड होता है। ऐसे में इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि बड़े हादसे रुक सकते हैं। इसके साथ ही जहाँ पर जिन क्षेत्रों में, चाहे चक्राता तहसील है, देहरादून से बिल्कुल जुड़ी हुई है, देहरादून राजधानी, और ऐसे में चक्राता तहसील की बात करें तो वहाँ पर लोगों के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये बड़ी समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। समय समय पर वहाँ पर गाड़ी हो, जो परिवहन की बसें हैं वो समय पर चल सके, ताकि ओवरलोडिंग भी लोग ना करें, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। और इसके साथ ही जो लोग ओवरलोडिंग में ले जाते हैं वो भी फिर नहीं ले जा पाएंगे जब तमाम सुविधाएं वहाँ पर हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्थानीय शख्स से विवाद हो गया। आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं ने उस शख्स के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि विवाद लाउड स्पीकर का तेज आवाज में बजाने को लेकर हुआ था। मंत्री को सामने, मंत्री कहाँ है? गणेश जोशी जी के चमचे नहीं चलेंगे यहाँ पर। कहाँ आपका मंत्री? कहाँ मंत्री है? कहाँ विधायक है? कहाँ विधायक है? कहाँ विधायक? पीछे कर रहा है मंत्री? कहाँ मंत्री आपका? छोटे मंत्री छोटे। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया अपने क्षेत्र के लिए। ऐसी 5 उपलब्धियां वो जनता के सामने रखें। इसी अभियान के तहत गणेश गोदियाल के घर के बाहर, माफ कीजिए, गणेश जोशी के घर के बाहर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहीं पर ये विवाद हुआ है। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में हंगामा हो गया। लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, इसको लेकर एक शख्स ने मना किया और उसके बाद
विवाद हो गया। सुनील सोनकर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, किस बात को लेकर हंगामा हुआ और क्या ताजा अपडेट इसके अलावा और है खबर पर? जी देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी मसूरी विधायक गणेश जोशी के मसूरी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में उनके एक पड़ोसी सतीश कुमार थे जिनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और जब वो प्रदर्शन लाउड स्पीकर पे जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला रहे थे तो उसका विरोध यहाँ पर सतीश कुमार ने किया। उनका ये कहना था कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, ऐसे में लाउड स्पीकर पर आवाज कम करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। परंतु इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया और उन्होंने उस सतीश कुमार के साथ यहाँ पर हाथापाई कर दी और इसको लेकर काफी झड़प भी उनके बीच में हुई। सतीश कुमार का ये कहना है कि उनके बस ये आग्रह था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब है और इसमें लाउड स्पीकर ना बजाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले को शांत किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन फिरसाली का कहना है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति पूरा भाजपा का एजेंट है जो उनके प्रदर्शन को खराब करने के लिए आ रहा था और ऐसे में अगर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होगी तो उनके घर जाएंगे और अगर इस तरीके की गलती होगी तो उनसे क्षमा याचना भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामे की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को कंट्रोल किया गया। और अब कुमाऊं के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उधम सिंह नगर में भी एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एम्स को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पीएम मोदी से मांग भी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश में ही इकलौता एम्स है जिसमें मरीजों का दबाव काफी ज्यादा है, मगर इस बड़े अस्पताल की जरूरत कुमाऊं में भी महसूस हो रही थी। उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। और चलिए अब आपको रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। तेजी से डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है। डेंगू के 48 नए मामले सामने आ चुके हैं रुड़की में। हरिद्वार जिले में डेंगू के मामले बढ़कर 440 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैंपल लिए जा रहे हैं। बुखार की वजह से आशा वर्कर की मौत भी हो गई है। लोगों में डर का माहौल है। हरिद्वार में देखिए संख्या, डेंगू के मामले बढ़कर 440 हो चुके हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और खबर बताएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह टिहरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने राज्यपाल का स्वागत भी किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और राज्यपाल का जिले में 2 दिन का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्यपाल अधिकारियों से मीटिंग, जनता से संवाद और मीडिया से भी मुखातिब होंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल की 2200 करोड़ से ऊपर का आकलन किया है क्षति का, और पूरे राज्य में जो क्षति का अनुमान है ना उसके लिए अभी तक केंद्र ने किसी तरह का आकलन किया है, ना किसी तरह की राह दी है। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य और बड़ी चीज़ है। किसी भी तरह के इस संवेदनशील समय में उनका उत्तराखंड को कोई राहत न दिया जाना, आपदा के मरम घावों पर मरहम न लगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं चमोली जिला पंचायत में इन दिनों पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच आरोप चल रहा है। इस बीच बद्रीनाथ से विधायक का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक भी जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया है। मेरा सीधा कहना है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिले हुए हैं और दोनों के दोनों भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी में भालू का आतंक है। भालू अब तक कई मवेशियों पर हमला कर चुका है, जिससे कि ग्रामीण भी दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भालू अब तक 12 मवेशियों पर हमला कर उनकी जान ले चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है।
वहीं गंगोत्री धाम में कपाट बंद करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा में 6 महीने तक रहेगी और शीतकाल के दौरान वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना होगी।